नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आया है रेलवे की तरफ से कि जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट थी, सभी को रेलवे ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है। और रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती थी, अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। सर का वीडियो भी आया था और काफी वायरल हुआ था। और इसी में जो भी छात्रों का सवाल आया है कमेंट में, सर के वीडियो के कमेंट में, उन सारी सवालों को लेकर हम सर के पास हाजिर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती थी, कैंसिल कर दी गई है सर, और उसी को ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है सर। कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को? एक्चुअली मैं रेलवे एम्प्लॉय का फेडरेशन बहुत दिनों से इसकी मांग कर रही थी और अंततः रेल मंत्रालय के द्वारा उस फेडरेशन की मांग को मानी गई और इससे रेलवे एम्प्लॉय का निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। जो ग्रुप डी में अभी वर्तमान में भी जो स्टूडेंट जाएँगे, निश्चित रूप से इनको भी फ़ायदा समझ में आएगा वहाँ पर, क्योंकि एक तो ग्रुप डी, ग्रुप सी थोड़ा-सा नामकरण को लेकर के एक फीलिंग सा अलग हो जाता था। तो निश्चित रूप से जैसे विकलांग को दिव्यांग किया गया, तो ये एक अच्छी पहल इसको ग्रुप मान डी के बच्चे बता नहीं पाते थे कि ग्रुप डी में जॉब कर हाँ, रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और इसके बाद जो ग्रुप सी के एम्प्लॉय को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी अब ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो अपग्रेड होकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको मिलेगा। क्या-क्या लाभ मिलेगा सर? मेन तो जैसे क्वार्टर में भी क्वार्टर का टाइप अलग हो जाता था, तो निश्चित रूप से वो टाइप अब इनको भी होल्ड होगा। इसके बाद जो पास में अंतर होता था, अब ग्रुप सी के एम्प्लॉय को एसी 3 टियर का पास मिलता है, तो अब ये लोग भी उसके हकदार हो जाएँगे और अन्य सुविधाएँ भी इंटरनल इन लोगों को मिल सकती है। पेमेंट में भी अंदर अंतर पड़ सकता है? मेरे ख्याल से पेमेंट में तो अंतर नहीं होगा, क्योंकि पे स्केल तो वही है। सिर्फ़ मोदी जी है, वैसे भी आँकड़ों में के खिलाड़ी माने जाते हैं, तो हाँ, वो घाटे का सौदा करने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयी के लिए एक फ़ायदा ही हुआ है इसमें। अच्छा सर, जो छात्र ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे, अब उनके लिए चीज़ें थोड़ा उन पर अंतर पड़ेगा सर, तैयारी को लेकर, सिलेबस को लेकर अंतर पड़ सकता है सर। क्योंकि ग्रुप डी पोस्ट की सिलेबस अलग थी, ग्रुप सी में कर दिया गया है। तो किस तरह से छात्रों पे असर पड़ेगा? सिलेबस कोई अंतर नहीं था। अभी उदाहरण के तौर पे आप देखिए ना, अभी एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, यहाँ तक कि ग्रुप डी का प्रश्न पत्र ही एनटीपीसी से भी हार्ड ब थे। हार्ड था। बिल्कुल। तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक बदलाव जो हमको दूरगामी दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हमको एक अंदेशा-सा हो रहा है और पहले भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ न कुछ रेलवे में नया हो सकता है। तो अब एक तीर से कई निशाना रेलवे साध सकती है। इसमें हालाँकि देखा जाए तो रेलवे का जो बहाली का जो पूरा प्रोसेस है, ये थोड़ा फ़ास्ट भी हो सकता है और स्टूडेंट को भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। कैसे, इस बात को समझना होगा थोड़ा-सा। अब जैसे रेलवे में ग्रुप सी के अंतर्गत अब तो दायरा इसका बड़ा हो गया। ग्रुप डी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती थी, ग्रुप सी के अंतर्गत ही। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल ग्रुप सी के अंतर्गत ही। इसके अलावा आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल सब ग्रुप सी के अंतर्गत, जेईई सेक्शन इंजीनियर, जेईई का स्पेशली ग्रुप सी के अंतर्गत। अब में भी ऐसा हो सकता है आगे आने वालों दिनों में कि ग्रुप सी की टोटल वैकेंसी को एक साथ निकाल दे। उससे जैसे 1,52,000 रेलवे वैकेंसी देने वाली है। 1,52,000 ओवरऑल सारे पोस्ट को मिला करके, ग्रुप सी पोस्ट का। पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी मिला के देती। हाँ, अब ग्रुप सी की पोस्ट की लगभग 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आना है। तो अब अलग-अलग इसमें क्वालिफ़िकेशन वाले बच्चे हैं सब पोस्ट को मिला के। तो मे बी कि सब वैकेंसी को एक साथ निकाल दे और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस बच्चों से ले ले। ऐसा संभव है। इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। इसमें होता क्या था, अब जैसे एक बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालती थी, पता चलता था कि 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे। उसका पूरा प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। इतना बड़ा 1 करोड़ 15 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता था। एक बड़ी रेलवे के लिए चुनौती थी। फिर एक लंबा-सा प्रोसेस इसमें जाता था। पता चलता था, फिर दूसरी वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी की निकाली। पता चला कि उसमें सवा करोड़ बच्चे फॉर्म भरे। फिर उतना ही प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ा। फिर एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जैसे 2018 में ही निकली, तो वहाँ पर 38 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो कोई भी रेलवे का वैकेंसी में 50 लाख से ऊपर ही बच्चे जनरली फॉर्म भरते हैं। तो अब अगर ऐसा कर पाती है, तो पीटी अगर सबका एक साथ लेती है,
तो मुश्किल से 10-20 लाख ही बच्चे बढ़ेंगे। यही बच्चे कूद के इधर, कूद के उधर, कूद के उधर जाते हैं। तो तो सर ग्रुप डी पोस्ट जो अप्लाई करते थे, अब तो उनका भी हो सकता है कि पीटी और मेंस दोनों एग्जाम देना पड़े? हाँ, ये चीज़ संभव हो जाएगी कि ग्रुप डी में पीटी और मेंस पिछले बार ही मेंस कर दी थी, तो इतना हो हंगामा हुआ, फिर एक चरण का हटाना पड़ा। और जैसे पिछले बार ही ग्रुप डी में आईटीआई को अनिवार्य किया गया था, लेकिन हो हंगामा के कारण आईटीआई हटा इस दिया बार गया वो था। भी हो सकता है? लेकिन पहले इस बार नोटिस डाल दी है रेलवे उसी समय कि अगली जब भी वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी, उसमें आईटीआई अनिवार्य होगा। तो निश्चित रूप से ग्रुप सी में अपग्रेड करने के बावजूद आईटीआई तो वहाँ क्वालिफ़िकेशन में आपका रहेगा ही रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। अब पीटी सबका वैसे भी नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाता था, तो सबके पीटी में हो सकता है कि नॉन टेक क्वेश्चन पूछे और मेंस अलग-अलग सबका ले ले। एएलपी टेक्नीशियन में ट्रेड से रिलेटेड एक सीटिंग में रहता था, दूसरे सीटिंग में नॉन टेक। फिर वैसा संभव है कि 2 सीटिंग में सारे एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम को कर दे, एक सीटिंग में फिर सबका नॉन टेक मेंस में कर दे और दूसरे सीटिंग में जेईई का भी है, तो ब्रांच वहाँ पर कर दे, आईटीआई का है, तो ट्रेड वहाँ पर कर दे। तो इस तरीके से संभव है। तो अब यहाँ स्टूडेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर ये बात गौर करना है। तो स्टूडेंट पे मेरे ख़्याल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क एक पिछले 3 साल से लगातार हो रहा है कि रेलवे में अ, अब सीईटी लागू होगा, अब सीईटी लागू होगा, अब सीईटी लागू लेकिन होगा। आपको नहीं लगता है सर कि जब ग्रुप सी में इतनी पोस्ट कर देगी, तो सीईटी लगाना अनिवार्य हो जाएगा रेलवे के लिए? नहीं, नहीं, सीईटी के अंतर्गत तो था कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का प्री का एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा, मेंस फिर अपने-अपने पैटर्न पे ली जाएगी। लेकिन आप देखेंगे एसएससी अपना कैलेंडर पहले से जारी कर चुकी है, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि बदलाव अब संभव है। तो अगर सीईटी लागू होता तो परिवर्तन क्या होता? सीईटी लागू होता तो वहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ के आ रहा था, क्या सीईटी में इंग्लिश पूछेगा क्या प्री में? इंग्लिश पूछेगा तो इंग्लिश और हिंदी रहेगा क्या? इंग्लिश अथवा हिंदी रहेगा क्या? या सिर्फ़ इंग्लिश ही रहेगा? यही तो सब बच्चों सवाल को है। हाँ, यही चीज़ कन्फ्यूज़ कर रहा था। अब जितने हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से अगर इंग्लिश को लागू करती है, तो इन लोगों के सर पे एक पहाड़-सा टूट पड़ेगा। क्योंकि ये लोग इंग्लिश के कारण एसएससी का तैयारी नहीं करते हैं, बैंक का तैयारी नहीं करते हैं। बहुत सारे वैसे एग्ज़ाम का फ़ॉर्म नहीं भरते हैं, जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है। तो इस लेकर के उन लड़कों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल से तत्काल इस बार तो हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा कुछ संभव है। लेकिन लेकिन सर लेकिन कोई भरोसा नहीं ग्रुप है। डी की जो वैकेंसी है सर, हाँ, वो 10th क्लास पे आती है, 10th 12th तक भरते हैं लोग। लेकिन जो 10th ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई अब हाँ, होता है। 10th प्लस आईटीआई हो जाएगा। और आपको नहीं लगता कि जब एक पीटी कर दिया जाएगा, तो जो 10th लेवल का होगा और जो ग्रेजुएट लेवल का जो होगा, दोनों के तैयारी में सवाल करने में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा सर? नहीं, ऐसा तो उदाहरण आप देख लिए ना कि अभी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन ही पूछा था, जो वैकेंसी आई थी, तो कहाँ वहाँ अंतर था? रीज़निंग का लेवल वैसा ही था, मैथ का लेवल वैसा ही था, लेवल में कहाँ ज़्यादा अंतर तो था? इनमें सर तो साइंस तो और ज़्यादा टफ पूछ दिया था। कुछ छात्रों को घाटा भी हो सकता है या फ़ायदा भी हो सकता है इससे? नहीं, फ़ायदा इस मामले में छात्रों को हो सकता है कि अगर मर्ज करके वैकेंसी निकालती है, तो मान लीजिए 1.5 लाख एक बार वैकेंसी आ जाएगी। ऐसे खुदरा-खुदरा अलग-अलग वैकेंसी आती थी। एक ही बच्चे का पता चलता था, दोनों, तीनों, चारों जगह रिज़ल्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पर एक ही में कहीं पर रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो बिल्कुल, बच बिल्कुल। तो कट ऑफ में भारी उतार-चढ़ाव होगा। कट ऑफ ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो जो इसका बहुत बेहतर तैयारी नहीं है, जिसका 1, 2, 3 नंबर से छूटता था, तो उसकी भी संभावनाएँ यहाँ प्रबल हो सकती है। उसको भी अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये घाटा किसको होगा? घाटा निश्चित रूप से कोचिंग को होगा, घाटा निश्चित रूप से पब्लिकेशन हाँ को हो सर, हाँ। सकता है। ऐसा क्योंकि होगा क्योंकि क्योंकि जो किताबें सर वो एक ही कोई पीटी का निकालता था, तो कोई आरपीएफ का अलग, तो इसका हाँ, अलग। अलग-अलग अब पोस्ट के लिए एक ही अलग किताब से पूरी परीक्षा हाँ, करनी तो ऐसा पड़ेगी संभव लेकिन ये छात्रों के हित में मेरे ख्याल और से आपको घाटा रहेगा। हो सकता है सर। घाटा नफ़ा इसको क्या कहिएगा ये अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप सर प्लेटफ़ॉर्म एजुकेशन बताने का तो ज़रूरत है नहीं सर। तो जिस तरह से आप प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग चलाते हैं सर, तो अलग-अलग चीज़ का तैयारी अभी तक कराते थे। लेकिन सर जिस तरह से अभी करेगा अगर, ग्रुप सी में पोस्ट कर दिया और ग्रुप सी का पूरा पीटी एक साथ लेगा सभी पोस्ट का, तो अब तैयारी कैसे कराइएगा सर या छात्रों को क्या सजेशन दीजिएगा? नहीं, अभी भी तैयारी उसी तरीके से हम कराते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे नॉन-टेक तो सबका एक ही होता है। मैथ जो पढ़ना है एडवांस अरिथमेटिक डीआई सभी बच्चों को वैसा ही पढ़ना है रेलवे के सारे पोस्ट के लिए। एसएससी में आप जाएँगे तो उसका लेवल थोड़ा-सा अलग होता है, लेकिन रेलवे में सारे पोस्ट का
एक ही जैसा होता है। तो वैसे भी अब बच्चों को जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, किसी ख़ास एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना नहीं चाहिए, थोड़ा मल्टी टैलेंटेड बन के रहना होगा। अगर इंग्लिश पे बच्चे का अच्छा पकड़ है, तो वो बच्चा एसएससी भी देगा, रेलवे भी देगा। अगर एसएससी का तैयारी करता है, तो रेलवे में भी मैक्सिमम संभावना रहेगा रिज़ल्ट होने का। लेकिन अगर सीरियसली रेलवे का तैयारी करता है, तो एसएससी में उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए रेंज हमेशा ऊपर का रखें बच्चे, नीचे तो अपने आप खुद ब खुद अच्छा उसमें सर, हो जाएगी। ग्रुप सी में जब मर्ज कर दिया गया है, तो इससे घाटा होने की कोई संभावना नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की संभावना नहीं, है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे परेशान ना हों। परेशान नहीं नहीं, होना वहाँ है। वैकेंसी को लेकर के अभी बच्चों के मन में एक ऊहापोह की स्थिति है कि अगर मान लीजिए कि अलग-अलग ये तो एक अच्छा, संभावना कब है। तक आने की संभावना है सर वैकेंसी अभी एएलपी टेक्नीशियन की? अगर अलग-अलग ही बात करें, मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, अलग-अलग ही वैकेंसी आती है, तो हमारा अपना मानना है कि बिना जुलाई-अगस्त के पहले, मेबी कि उससे भी विलंब जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी 24 में इलेक्शन है, तो जितना लेट से हम वैकेंसी दें। इलेक्शन के नज़दीक। इलेक्शन के नज़दीक। दूसरा ये भी और संभव है कि जिस तरीके से अभी एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा है, ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है, तो आप देखेंगे कि जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी अपना पूरा प्रोसेस नहीं कर लेगी, तो निश्चय ही उससे पहले वैकेंसी की संभावना कम हमको नज़र आती है, और पूरा प्रोसेस करने में, जॉइन तक कराने में मई, जून कम से कम लगेगा। तो जब भी वैकेंसी लेकिन आएगी। सर आप पर एक आरोप रहता है छात्रों का। प्लेटफ़ॉर्म एजुकेशन सेंटर पे एक आरोप हमेशा से है कि डिस्काउंट नहीं देते हैं सर आप लोग। नहीं, नहीं। सर कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से जो छात्र देख रहे हैं, या सर अभी सरस्वती पूजा है, तो छात्रों के लिए तो सरस्वती पूजा से बढ़कर कोई पूजा होता नहीं है सर। तो इसमें दे सकते हैं या होली पे कभी आप ऑफर दीजिएगा कि नहीं सर? हम ये बताते हैं कि जैसे कि ऑनलाइन मोड की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम बच्चे तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि अब दूर-दराज के बच्चे भी जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं भी हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई है ऑनलाइन के माध्यम अच्छा। से। तो ऑनलाइन की बात हम करें तो फ़ी ही इतना नॉमिनल रहता है, आप समझ सकते हैं कि जिस बैच को हम 8 महीना पढ़ाते हैं, उसका ₹999 फ़ी रखते हैं। 1000 हाँ, मतलब वही ₹1000 है। हाँ, 8 महीना पढ़ाते हैं उसको। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि उसमें खर्च कितना है। 33 टीचर अच्छा, कोई रहता है, ऑफर 17 स्टाफ अभी रहता है। अभी सरस्वती पूजा को लेकर ला हाँ, रहे हैं कि नहीं? अभी सरस्वती पूजा और 26 जनवरी दोनों एक साथ है। एक साथ है। तो 2-3 दिन के लिए एक हमारा स्पेशल ऑफर होगा, जितने तरह की बैचें हैं, सबका 50% लेस 2 से 3 दिन के लिए हम करेंगे। हमको लगता है और पहली बार कर रहे हैं आप अ, लोग। इतना बड़ा छूट पहली बार जा रहा है, और एक्चुअली में कैसे छूट उसमें किया जाता, ऑलरेडी इतना कम फ़ी रहता है, लेकिन फिर भी इस बार लेकिन सर आपको भी स्टूडेंट के हित में सोचना चाहिए। नहीं, नहीं, सोचना तो 100% हम स्टूडेंट स्टूडेंट से अलग कैसे हो के सकते हैं? स्टूडेंट के व्यू से सोचना चाहिए फी को लेकर सर। और आप कभी-कभी ऑफर देना भी ज़रूरी होता है सर। 100% ज़रूरी होता है, और देते ही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी 26 जनवरी का जो स्पेशल ऑफर है, हर बैच में 50% ऑफ रहेगा। 1000 वाले को 500 मिलेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद 2000 वाले देने के लिए 1000 सर। में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी था ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है, और तमाम सिलेबस से लेकर, तैयारी से लेकर, जो भी चीज़ नवीन सर से पूछने लायक था, आप लोगों का जो कमेंट था, जो सवाल कर रहे थे सर के वीडियो में, या जो भी सवाल था हमने सर से जानने की कोशिश की। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा कर दिए हैं कि सर कभी ऑफर नहीं देते थे, और 26 तारीख को सरस्वती पूजा और 26 जनवरी दोनों चीज़ है। तो सर का ऑफर है, किसी भी कोर्स को बाय करिए, 50% डिस्काउंट है सर के। अच्छा सर, ऑनलाइन भी डिस्काउंट है या सिर्फ ऑफलाइन? ऑनलाइन ही डिस्काउंट है, ऑफलाइन तो ऑफिस में आएँगे तो उस हिसाब से वो मैनेज होता अच्छा, है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डिस्काउंट मिलेगा आपको, सर से मिलना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। बाकी समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और छात्र हित में इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।